हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है 100 ग्राम जल में उपस्थित किसी विद्युत अनवगट्टी के 5 ग्राम युक्त एक विलयन का प्रासरण दाब किसी ताप पर 2985 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है। उसी ताप पर शुद्ध जल का प्रासरण दाब 3000 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है। विलय का अणुभार होगा। विकल्प ए 180, विकल्प बी 90, विकल्प सी 270 और विकल्प डी 200। तो देखिए यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा, तो देखिए बच्चों यहाँ पर हमारे पास में जो सूत्र होता है वो होता है पी नॉट माइनस पी एस बटे पी नॉट इज इक्वल टू एक्स विलय। एक्स विलय यानी कि विलय के मोल प्रभाज। अब यहाँ पर समझिए कि जो पी नॉट है, पी नॉट होता है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। वहीं पर यदि हम पी एस की बात करें तो पी एस हमारे पास में होता है विलयन का वाष्प दाब। विलयन का वाष्प दाब। एक्स विलय हमारे पास में होगा, एक्स विलय यानी कि मोल प्रभाज, ये होगा विलय के मोल। विलय के मोल बटे विलय प्लस विलायक के मोल। विलय प्लस विलायक के मोल। तो यहाँ पर हम विलय के लिए ए प्रयोग कर ले तो हो जाएगा Na प्लस Nb। विलायक के लिए हमने बी प्रयोग कर लिया। अब बच्चों हमें यहाँ पर क्या गणना करनी है? विलय का अणुभार। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक्स विलय की गणना करें तो पी नोट हमें क्या दिया गया है? पी नोट यहाँ पर हमें दिया गया है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब 3000। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3000 माइनस पी एस यानी कि विलियन का वाष्प दाब, ये हमें दिया गया है 2985 बटे ये हो जाएगा 3000 इज इक्वल टू एक्स विलय। तो ये हमारे पास में होगा 15 बटे 3000। 15 बटे 3000। तो यहाँ से जो एक्स विलय हमें प्राप्त होगा ये होगा 0.005। 0.005। अब देखिए एक्स विलय हमने गणना कर लिया। अब हम क्या लिखेंगे? हम यहाँ पर लिखेंगे एक्स विलय यानी कि 0.005 बराबर एन विलय। एन विलय यानी कि एन ए हम यहाँ पर लिख लें बटे एन ए प्लस एन बी। अब 0.005 इज इक्वल टू एन ए। एन ए को हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? यानी कि जो एन विलय है, एन विलय को हम यहाँ पर लिख सकते हैं द्रव्यमान विलय का द्रव्यमान बटे विलय का अणुभार। विलय का अणुभार। और जो एन विलायक है, एन विलायक, एन विलायक को हम लिख सकते हैं डब्ल्यू विलायक। डब्ल्यू विलायक यानी कि विलायक का द्रव्यमान बटे अणुभार विलायक का अणुभार। तो देखिए एन ए हम लिखेंगे डब्ल्यू ए बटे एम एम ए बटे डब्ल्यू ए बटे एम एम ए प्लस डब्ल्यू ए बटे एम एम ए। अब बच्चों समझे, हमें यहाँ पर डब्ल्यू विलय और डब्ल्यू विलायक दिया गया है। कैसे? तो देखिए डब्ल्यू विलय, विलय हमारे पास में विद्युत अनवगट्य जो कि 5 ग्राम दिया गया है और विलायक हमें 100 ग्राम दिया गया है। तो विलायक हमें दिया गया है 100 ग्राम। 100 ग्राम बटे अणुभार विलायक का। विलायक क्या है हमारे पास में? जल है। विलायक क्या है? जल है। और जल का अणुभार हमें पता है 18 होता है, तो ये हो गया 18। वहीं पे यदि हम विलय की बात करें तो विलय हमें दिया गया है 5 ग्राम और इसके अणुभार की हमें गणना करनी है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 0.005 0.005 इज इक्वल टू डब्ल्यू ए दिया गया है 5 बटे एम एम ए बटे 5 बटे एम एम ए प्लस ये है 100 बटे 18। 100 बटे 18। तो बच्चों हमारे पास में क्या है कि जो यहाँ पर एन विलय है, एन विलय, ये बच्चों यहाँ पर काफी कम है एन विलायक से। एन विलायक से यानी कि हम यहाँ पर इसको 0 के बराबर कर सकते हैं। यहाँ पर हम इसको 0 के बराबर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0.005 जो कि बराबर होगा 5 बटे एम एम ए बटे 100 बटे 18 के। 100 बटे
18, तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ से हमें प्राप्त होगा ये 0.5/18 इज इक्वल टू 5/MM ए, यानी कि यहाँ से हम लिख सकते हैं अणुभार विलेय का बराबर 90 या फिर 900/5, तो ये हमें प्राप्त होगा, 180 ग्राम प्रति मोल। यानी कि हमारा जो यहाँ पर विलेय का अणुभार है, विलेय का अणुभार ये बच्चों यहाँ पर होगा 180 ग्राम प्रति मोल। तो यहाँ पर जो हमारा सही विकल्प होगा वो होगा 180। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।